यात्रा वो 50 उन क्षेत्रों में निकाल रहे हैं जहां महागठबंधन मजबूत है। तो विशुद्ध वोट की यात्रा हो गई ना। स्वाभाविक है, ये संवैधानिक लड़ाई है। जिस तरीके की डकैती हो रही है, ये डकैती हमारे आजाद भारत में आज तक कोई सोच भी नहीं पाया था। अच्छा जिस लेवल की डकैती चल रही है। चित्रा, बिहार में शक्ति प्रदर्शन का अड्डा क्यों बना लिया? आपकी वोट चोरी की लड़ाई का जवाब तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में बैठकर दे रहा है। आप लोगों की जो निष्क्रियता है वो हैरान करने वाली है। 1,68,000 BLA आपत्तियां दी आपने सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 2। वोट चोरी की लड़ाई है, ये हम वोट चोरी बिहार में हम होने नहीं देंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं मोदी जी का नाक में दम कर दिया राहुल गांधी ने। मतलब एक खौफ है भाजपा में बहुत डर है, और तेजस्वी जी और राहुल जी की इस जोड़ी ने उनकी नींद हराम कर रखी है कि कांपेंगे ये लोग अगर इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं का जमावड़ा हो जाएगा बिहार में। पहले से ही कांप रहे हैं। आप लालू जी की भाषा में आपको कहा जाता है TTM, तबड़तोड़ तेल मालिश करने वाला। कांप रहे मोदी जी, कुछ तो शर्म करिए बोलने से। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज का वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, रिएक्टिफाई इंडिया में आपका स्वागत है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। राहुल गांधी ने ताल ठोक कर कहा था राजनीतिक लड़ाई नहीं है हमारे लिए। ये राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, विपक्ष की लड़ाई नहीं है, कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये संवैधानिक लड़ाई, संविधान की लड़ाई। तो ये बिहार में शक्ति प्रदर्शन की नौबत क्यों आ गई जो चुनावी राज्य है? ये वोट की भी लड़ाई हो गई क्या? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जिस तरीके से वोट चोरी का प्रतिसाद मिल रहा है, ये तो स्वाभाविक है कि इस देश की जनता आहत है कि किस तरीके से कि उनका जो हक है वो मारा जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन की दलील देने वाली ये सरकार जो थी, वो वन वोटर लिस्ट भी ठीक तरीके से तैयार नहीं कर पा रही है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी ठीक तरीके से तैयार नहीं कर पा रही है। आपने सुना है पैनल में जिनको कि बिहारियों का अपमान हो रहा कर रहे हैं इस प्रक्रिया से। मैं आपको पूछना चाहूंगी कि बिहारियों को ही उनके देश में, उनके राज्य में बाहरी करार कर दिया गया, उन 65 लाख वोटर्स डिलीट कर दिए गए, जिंदों को मरा घोषित कर दिया गया, तो अपमान कौन कर रहा है? और अगर जिनको अपमान लग रहा है तो मैं ये मुझे पूछना चाहूंगी कि लोकसभा में अगर आपने उनका वोट लिया था जिसकी वजह से आप सरकार में बैसाखी बनने के काबिल हुए थे, तो क्या उनको वो इस्तीफा देंगे? नहीं, मैं चित्रा ये पूछ रही हूँ भाई, आपने ये तो बिहार के 8 करोड़ वोटर्स का मुद्दा उठाने की बात थी ना, लेकिन यात्रा जो निकाल रहे हैं आप, वोटर अधिकार यात्रा, वो 50 उन क्षेत्रों में निकाल रहे हैं जहां महागठबंधन मजबूत है। तो विशुद्ध वोट की यात्रा हो गई ना। देखिए गरिमा जी, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का वोटर दलित पिछड़ा समाज है और वोटर अधिकार यात्रा जो है वो दलित पिछड़ा समाज से ही गुजर के जा रही है, अगर आप उसका पूरा रूट मैप देखें तो। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो 65 लाख वोटर्स जो डिलीट किए गए हैं, ये वही दलित पिछड़ा आदिवासी समाज है, तो इनके हक की बात हमें नहीं करनी चाहिए। स्वाभाविक है, ये संवैधानिक लड़ाई है। मतलब ये जो हकमारी की बात है, ये सिर्फ सड़क पर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कल कह दिया कि 1.5 लाख से ज्यादा BLA हैं, बूथ लेवल एजेंट्स 12 पॉलिटिकल पार्टीज के इंक्लूडिंग कांग्रेस। आपत्तियां आई सिर्फ 2। गरिमा जी, जिस तरीके की डकैती हो रही है, ये डकैती हमारे आजाद भारत में आज तक कोई सोच भी नहीं पाया था। जिस लेवल की डकैती चल रही है, जिस लेवल की वोट चोरी हो रहे हैं, उस पे एनालाइज कर रहे हैं, उस पे हम रिसर्च कर रहे हैं, उस रिसर्च में टाइम लग रहा है, और उस रिसर्च को सक्सेस न करने के लिए आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन हमें 7 फीट लंबा वोटर्स लिस्ट जो भी ला रही हो तो लाना, अभी स्कैन प्रूफ जो हम स्कैन नहीं कर सकते, जो मशीन रीडेबल नहीं होती है, ताकि हम अपना काम ठीक तरीके से ना कर सके। 40 लोगों की टीम लगी है, 6 महीने के एनालिसिस के बाद इतना बड़ा सच जो है वो कांग्रेस पार्टी ही इस देश के सामने ला पाई है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, बिहार में शक्ति प्रदर्शन का अड्डा क्यों बना लिया? चित्रा एक सेकंड, चित्रा, बिहार में शक्ति प्रदर्शन का अड्डा क्यों बना लिया? आपकी वोट चोरी की लड़ाई का जवाब तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में बैठकर दे रहा है। तो चित्रा, आप इस सवाल का जवाब गोल कर गई। यात्रा तो उन्हीं इलाकों से निकल रही है जहां महागठबंधन मजबूत है। अब बोल, वहीं से निकल रही है ना, जहां आपको और जड़े जमाने का मौका है, जहां आपको और बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद है। वो जो इलाके हैं, अगर आप रूट मैप देखेंगे, वो उन्हीं इलाके हैं जहाँ पे दलित पिछड़ा आदिवासी का बाहुल्य क्षेत्र है और उन्हीं का हकमारी सबसे ज्यादा हुआ है। तो जन जागृति भी ऑब्वियसली उन्हीं इलाकों में ज्यादा। तो फिर आपके BLA 2 आपत्तियां लेकर सिर्फ क्यों पहुंचे? सुप्रीम कोर्ट ने कल आपकी निष्क्रियता पर सवाल उठाया ना
कि आप लोगों का जो इनएक्शन ना रुकिए, आप लोगों की जो निष्क्रियता है वो हैरान करने वाली है। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। 1,68,000 BLA आपत्तियां दी आपने सुप्रीम कोर्ट में, सिर्फ 2। मैं आपको आप वही ऐसे बताना पॉलिटिकल चाहती इवेंट हूँ। बना रहे हैं। कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं है, ये संवैधानिक लड़ाई है, ये वोट चोरी की लड़ाई है। ये हम वोट चोरी बिहार में हम होने नहीं देंगे। जली ना, तेरी भी जली ना। आम आदमी पार्टी ने शिकायत की 0, बीएसपी ने 0, बीजेपी ने 0, सीपीआई ने 0, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 0, नेशनल पीपल्स पार्टी ने 0, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 0, जेडीयू 0, एलजेपीआर 0, आरजेडी 0। ये अभी का ये ताजा अपडेट है। तो ये तो वोट अधिकार यात्रा बना दिया आपने इसको, वोट अधिकार यात्रा की जगह। तेजस्वी यादव कह रहे हैं मोदी जी का नाक में दम कर दिया राहुल गांधी ने। लड़ाई चुनाव आयोग से है और घेरते दिख रहे हैं आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लड़ाई कमजोर होती है क्या इससे प्रियंका? कैसे ना घेरे हम गरिमा जी? अगर आप खुद बताइए कि तेजस्वी जी जिनमें लालू जी का डीएनए बहता है, उनके ऊपर 2 FIR हो गया है बिहार में। क्या सोच है रे तेरी? किस लिए जुमला शब्द का इस्तेमाल किया? इसलिए इसका मतलब ही खौफ है भाजपा में। भाजपा में बहुत डर है और तेजस्वी जी और राहुल जी की इस जोड़ी ने उनकी नींद हराम कर रखी है। और मुझे तो लग रहा है कि जितने हमारे इंडिया अलायंस के लीडर्स हैं जो बिहार में आ रहे हैं, कांपेंगे ये लोग, क्योंकि इंडिया बिहार में एकजुट हो रहा है। और आप ठीक कह रही हैं कि हम जिन इलाकों में ये यात्रा लेकर के जा रहे हैं वो हमारे मजबूत इलाके हैं, लेकिन साथ ही साथ पूरा बिहार हमारा मजबूत है। हमारे जितने भी जिला अध्यक्ष हैं या पार्टी के वर्कर्स हैं, BLA से जो भी जा रहे हैं, तो उनके ऑब्जेक्शंस को एज ए इंडिविजुअल लिया जा रहा है। नहीं, मैं प्रियंका ये कह रही हूँ, एक सेकेंड, जब सुप्रीम कोर्ट ने आपकी 2 बड़ी जेन्युइन कंसर्न्स को कंसीडर कर लिया, चुनाव आयोग ने कहा हम 65,64,000 लोगों के नाम नहीं बताएंगे, खूब जिले हुई सुप्रीम कोर्ट में। मुझे वर्बेटम याद है क्या कहा चुनाव आयोग के वकील ने कि हमारे पास वेबसाइट नहीं है, हम नहीं बता सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बताना पड़ेगा। यू वन द मैच। आप आधार कार्ड पर जीत गए, तो उसके बावजूद बिहार को ये अखाड़ा बनाने की क्या जरूरत है? आपने तो पॉलिटिकल बना दिया ना इस पूरी लड़ाई को। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। नहीं गरिमा जी, पॉलिटिकल लड़ाई तब होती जब हम कहते हैं ना कि मुद्दों की बात नहीं करते। SIR की एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सबसे पहले उसकी आग में कोई झुलसेगा तो वो बिहार है। बिहार में ही चुनाव है, तो ऑब्वियस है, वेरी लॉजिकल कि हम वहां पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। और जो यात्रा है, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति नहीं जुड़ा, भीड़ देखिए, जनसैलाब उमड़ा हुआ है बिहार। अच्छा। अभी थोड़ी देर पहले आप कह रही थी कि कांपेंगे ये लोग अगर इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं का जमावड़ा हो जाएगा बिहार में। पहले से ही कांप रहे हैं। तो टीएमसी और आम आदमी पार्टी से कोई खास एलर्जी है इंडिया गठबंधन को? भाई वो भी मुद्दा उठाते हुए दिख रहे थे, राजेश जी बैठे हुए हैं यहाँ। धीरे धीरे देखिए सभी लोग एकजुट हो रहे हैं और हम होपफुल हैं कि बाकी जितने भी अलायंस पार्टनर्स हमारे हैं सब लोग वहां दिखेंगे, सिर्फ भाजपा और जेडीयू को छोड़ करके, क्योंकि इनको 65 लाख मतदाता, सॉरी उससे ज्यादा संख्या है ना, क्योंकि बिहार में तो व्यस्त पॉपुलेशन 8 करोड़ 18 लाख। इन लोगों से इनको कोई मतलब नहीं। मतलब होता तो मुझे लगता है कि जब किसी का नाम काटा जा रहा है वो बिहार का नागरिक है, आपको भी उसके खिलाफ हमारे साथ हमारी लड़ाई में आना था। ये नहीं, मतलब आम आदमी पार्टी जो कहती दिखी थी कि भाई आम आदमी पार्टी जो दिल्ली चुनाव में उठाती दिखी थी मुद्दा, वो शामिल नहीं होगी ना? कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो टीएन सेशन जी का आज का बयान है। टीएन सेशन जी को बिल्कुल सही आपने कोट किया। क्या कहा टीएन सेशन जी ने, सुना है आपने? कि राजीव गांधी जी के समय में राजीव गांधी जी मुझे फोन करके कहते थे एक काम करिए, इलेक्शन कमिश्नर को बता दीजिए डेट्स कब अनाउंस होनी है। कहते नहीं ये तो हमारा काम नहीं है। कहते नहीं आप बता दीजिए इलेक्शन कमिश्नर को फोन करके। अब मैं आगे उस व्यवस्था में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक चीज कहना चाहता हूं, इस देश में अगर किसी को भी कोई भी किसी भी संस्था पर, व्यवस्था पर शक होता है, उसके लिए कोर्ट से लेकर तमाम वो जगहें हैं जहां पर आप जा सकते हैं, अपनी चीजें फाइल कर सकते हैं और इस देश को बता सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि ये ग्राउंड पर बहुत मुद्दा है तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, शिवम को कोई बोलने की जरूरत नहीं। कल का राजीव रंजन जी का, सासाराम का, गरिमा जी के शो से पहले एक शो आता है, आप बस उसे देख लेना, आप समझ में आ जाएगा आपको कि बिहार में कितना ये मुद्दा वर्क कर रहा है, कितना लोग जान रहे हैं। उल्टा खुश है लोग, कह रहे हैं अच्छी बात है भाई, यहां तो सारे के सारे जीते हुए आरजेडी के फिर भी यहीं से यात्रा निकाले जा रहे, निकालिए। इंटरेस्टिंग चीज है, कहा गया, वो प्रियंका जी ने कहा और तमाम लोगों ने कहा कि वो भाजपा वाले और एनडीए वाले इतने थर थर कांप रहे हैं। मैं तो ऐसे इतना थर थर कांपने लगा। क्या करोगे भाई? आंध्रा, उड़ीसा, महाराष्ट्र, हरियाणा, 2024 के बाद 5 चुनाव जीत गए हम। आप पता है इस भाषा में आपको क्या कहा जाता है? वो एक शेर कहा आज इमरान प्रतापगढ़ी ने कि झूठ दिन में 5 बार कपड़े बदलकर घबराया हुआ है और एक हमारा शेर टी शर्ट पहनकर छाया हुआ है। आप लालू जी की भाषा में आपको कहा जाता है टीटीएम, तबड़तोड़ तेल मालिश करने वाले। चाहिए है नहीं उसके उलट 24 के बाद 5 राज्यों में चुनाव हार चुके, केंद्र में भाजपा की सरकार है, एनडीए 19 राज्यों में सरकारों में है और ये कह रहे थर कांप रहे मोदी जी। कुछ तो शर्म करिए बोलने से। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।
दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो और आप इस चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।